जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सतीखंड का 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दगीची का कहना नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव शैव थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल हैं, परंतु तुझ दक्ष ने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूजों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूजा नहीं थी, जिनके की चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगन माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक हैं वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करें। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए। द्वितीय सतीखंड का 31वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सतीखंड के 32वां अध्याय। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्य ने क्या किया वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। इधर भृगु के मंत्रों ने उत्पन्न हुए भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तुम शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शिव जी ने क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर जी ने एक जटा उखाड़कर एक पर्वत पर गिरा दे मारी, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वत को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, अन्यथा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना आवश्यक नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे
वही विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष, दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को ध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहाँ हो उन सब को आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वेश्वर देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। जो देवता दगीची ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। द्वितीय सती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर जी के गणों को कहता हूँ, जो भृंगी, कीट, ऐशनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय बहरी शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।